नमस्कार साथियों, प्रत्येक शनिवार को हमारे राजकीय विद्यालय में नो बैग डे या बस्ता मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। नो बैग डे पर संस्था प्रधान के क्या दायित्व है, नो बैग डे प्रभारी की नियुक्ति कैसे करनी है, नो बैग डे समय सारणी क्या है, नो बैग डे पर कौन कौन सी विशिष्ट गतिविधियां आपको करवानी है, ये जानकारियां मैं रामनिवास मेहरा आपको अपने पहले वीडियो में दे चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने उस वीडियो का लिंक आपकी सहायता हेतु अवेलेबल करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारियों के लिए क्या क्या निर्देश है, उनकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ में बताऊंगा कि कार्यक्रम प्रभारियों को कौन कौन से प्रपत्र भरकर सत्र पर्यंत सुरक्षित रखने हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की नवीन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले कार्य करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कि वो कौन कौन से जो कार्य है नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारियों के लिए जो निर्देश है उनको अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपकी नियुक्ति नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी के रूप में कर दी गई है तो आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी तैयारियां करके रखनी है, ताकि आपको सत्र पर्यंत जो आपके विद्यालय में नो बैग डे चलेगा उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आए और आप आसानी से कार्य कर पाए। तो पहला जो निर्देश आपके लिए है ये है कि नो बैग डे कार्यक्रम की कार्य योजना प्रपत्र आ के अनुसार जून माह में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाएं। आपको क्या करना है कि यदि आपको कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया है तो जो प्रपत्र आ है उसमें जून माह में आपको पूरे सत्र की कार्य योजना तैयार करनी है और उसको तैयार करने के उपरांत आपके संस्था प्रधान से उसका अनुमोदन करवाना है। परंतु साथियों, हमारे पास थोड़े निर्देश लेट पहुंचे हैं। ऐसी कंडीशन में अभी भी आपके पास जैसे ही मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है या आपके पास निर्देश आए हों पहले से, तो आप प्रपत्र आ में जो आपकी कार्य योजना है उसे तैयार कर ले और आप संस्था प्रधान से उसका अनुमोदन करवा के रख ले। अब आप कहेंगे कि प्रपत्र हमारे पास कहां से आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं बिल्कुल आपको प्रपत्र आ भी बताऊंगा कि प्रपत्र आ कौन सा है, उस पर आपको कार्य कैसे करना है, कैसे उसको फिलअप करना है और वो आपको कहाँ मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। अब आपके लिए यहाँ दूसरा निर्देश जो दिया गया है, शनिवार को आयोजित होने वाली नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में उस सप्ताह के सोमवार को समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करवा देवें। आपको कार्यक्रम प्रभारी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि जो शनिवार को जो आप कार्यक्रम या गतिविधियां आयोजित करेंगे उसकी जानकारी सोमवार को ही अपने सभी विद्यार्थियों और जो स्टाफ है उनको प्रार्थना सभा में ही दे देवें। ये दूसरा निर्देश आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो निर्देश आपको दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि माह के प्रथम सोमवार को, साथियों आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कार्यक्रम प्रभारी है तो माह का जो प्रथम सोमवार आएगा उसको थीम प्रभारी, समूह प्रभारी के द्वारा थीम आधारित गतिविधियों की कार्य योजना प्रपत्र ब में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाएं। अब कार्य किसको करना है, थीम प्रभारी को और समूह प्रभारी को। और क्या कार्य करना है, थीम आधारित गतिविधियों पर कार्य योजना पूरे महीने की उनको तैयार करनी है प्रपत्र ब में। तो साथियों, अब आपको मन में अगर प्रश्न उठता है कि थीम प्रभारी किसको बनाना है, समूह प्रभारी किसको बनाना है, थीम का आपको कैसे पता चलेगा, तो इसकी जानकारी मैं अपने पहले वीडियो में दे चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करवा रखा है। तो आप इन सब जानकारियों के लिए वो पहले वाला वीडियो मेरा देखिएगा, तो आप कैपेबल हो जाएंगे कि थीम प्रभारी कैसे नियुक्त करना है, समूह प्रभारी कैसे नियुक्त करना है, गतिविधि की थीम क्या रहने वाली, संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अब यहाँ बात करें कि प्रपत्र ब आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कार्य योजना जो बनानी है आपको प्रपत्र ब में बनानी है और संस्था प्रधान से उसका अनुमोदन करवाना है। तो प्रपत्र ब भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि प्रपत्र ब आपको कहाँ से मिलेगा, प्रपत्र ब कैसा है, उसको फिल कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। आगे यहाँ आपको जानकारी दी जा रही है, गतिविधियों का चयन, गतिविधि आयोजन, शनिवार तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधियों का चयन करें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो गतिविधियों का आप चयन करेंगे वो
पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, यहाँ आपको स्पष्ट किया जा रहा है। गतिविधियों के प्रकार व स्थल का निर्धारण कर ले हुए, पहले से ही आपको गतिविधि क्या करवानी है, उसका प्रकार कैसा रहेगा, सब कुछ आपको पहले से ही निर्धारण कर लेना है। इसके क्रियान्वयन में आवश्यक सामग्री एजेंसी समुदाय को चिन्हित कर ले, ये आपका कार्य रहेगा कार्यक्रम प्रभारी होने के नाते। अब अगली जो जानकारी आपको रखनी है, थीम प्रभारी एवं समूह प्रभारी के सहयोग से नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन के बाद प्रतिवेदन तैयार करवाकर थीम वाइज पोर्टफोलियो तैयार करें। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आपका नो बैग डे जिस भी दिन रहेगा उस दिन का आपको प्रतिवेदन तैयार करवाना है। उस प्रतिवेदन को पोर्टफोलियो फाइल में रखना है। कितनी पोर्टफोलियो फाइल आपको बनानी है? 5 पोर्टफोलियो फाइल आपको बनानी है, क्योंकि आपकी 5 थीम दी गई है। प्रत्येक पोर्टफोलियो फाइल में थीम के अनुसार आप जो आपका प्रतिवेदन रहेगा उसमें आप संलग्न रखेंगे। इस बात को आपको निर्देशित यहाँ किया जा रहा है, जिसे 17 कार्यालय में जमा करवाएं, जिसको आपको सत्र के अंत में आपको जो संस्था प्रधान है उनको जमा करवाना होगा। प्रतिवेदन में गतिविधियों के आयोजन से संबंधित सुझाव लिखें, दर्ज करें, जिसे आगामी गतिविधि को श्रेष्ठ बनाया जा सके। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कार्यक्रम प्रभारी होने के नाते आपका अगला दायित्व यहाँ बनता है नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं स्टाफ के नाम संस्था प्रधान को देवें। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नो बैग डे की जो गतिविधियां रहेगी उसमें जो विद्यार्थी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है या जो स्टाफ श्रेष्ठ कार्य करता है उनका नाम आपको संस्था प्रधान महोदय को देना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये आपको देना है, फिर उनको सम्मानित किया जाएगा जैसे भी है। जो कब सम्मानित करना है सारी जानकारी मैंने पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं कि उनको सम्मानित कब किया जाएगा, कैसे उनको सम्मानित करना है, उससे क्या होगा। तो आपका तो कार्य ये बनता है कि जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ऐसे विद्यार्थियों और स्टाफ का नाम आपको संस्था प्रधान को दे देना है। अगले जो चीज आपको ध्यान रखनी है, गतिविधियों के आयोजन के बाद विद्यालय के स्टाफ साथियों का फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। जब आप गतिविधि आयोजित करेंगे तो आपको स्टाफ का फीडबैक लेना है। इस हेतु 5वें शनिवार को पूर्व आयोजित गतिविधियों का फीडबैक लिया जाए। अब आपको फीडबैक कब लेना है? 5वें शनिवार को पूर्व में जो आपने गतिविधियां आयोजित की है 5वें शनिवार को फीडबैक ले लेना है। इसके साथ आयोजित गतिविधियों को शिक्षण कार्य से जोड़ें। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपने गतिविधियां आयोजित की है उनको शिक्षण कार्य के साथ आपको जोड़ना है। मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक कार्य में भी पूर्व में आयोजित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली जो अहम बात आपको याद रखनी है, आप उक्त सभी कार्य करने के बाद आपको जो मुख्य बात याद रखनी है ये रखनी है, नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन के बाद आयोजन की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करें। आपको जो आपने प्रत्येक शनिवार को जो आप नो बैग डे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे उसकी सूचना आपको शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। अब सूचना आपको पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करना है इससे जुड़ा वीडियो भी मैंने आपकी सहायता हेतु चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा दिया है। यदि आपको सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं फिर याद दिला दूं कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार अवश्य चेक कर लें, और वहां मैंने जो भी आपको समस्याएं आ सकती है कार्य करने में सारी समस्याओं से युक्त वीडियो के लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। तो जो भी समस्या आपकी है उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, आप बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे कि आपको सूचना शाला दर्पण पर आसानी से कैसे फीड करनी है। इसके लिए तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नो बैग डे कार्यक्रम आपका आयोजन हो जाएगा उसके बाद आपको सूचना शाला दर्पण पर अपलोड करना नहीं भूलना है। तो ये निर्देश साथियों नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारियों के लिए थे जो मैंने बताए। अब आपको मैं बताता हूं कि प्रपत्र आ कौन सा है जिस पर आपको कार्य करना है और प्रपत्र बा कौन सा है जिस पर आपको कार्य करना है। संपूर्ण प्रपत्रों से भी आपको मैं परिचित करवा देता हूं और साथ में बता देता हूं कि यदि आप तक ये प्रपत्र नहीं पहुंचे हैं तो आपको ये प्रपत्र कहाँ मिलेंगे, ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये रहा साथियों प्रारूप, आज इसे हम प्रपत्र आ भी कहते हैं। तो इस पर आपको लिखा मिलेगा नो बैग डे कार्यक्रम उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर। इसको आपको कब फुलफिल करना था? जून माह के अंतिम सप्ताह में भरना था, परंतु यदि आपके पास उस टाइम नहीं पहुंचा है तो अब आपके पास पहुंच जाए। ये तो अब आपको फिल करके इसको रखना ही होगा अनिवार्य रूप से। अब ये आपको कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी भी अभी आपको मिल जाएगी वीडियो में। पहले हम इस प्रपत्र को समझ लेते हैं कि इस प्रपत्र में आपको कार्य कैसे करना है, बाकी मैं जानकारी दे दूंगा। यदि आपके पास ये प्रपत्र नहीं पहुंचा है तो कैसे पहुंचेगा वो जानकारी भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा नो बैग डे की थीम। नो बैग डे की पहला जो शनिवार रहेगा
उसकी थीम क्या रहेगी, राजस्थान को पहचानो। दूसरा जो शनिवार रहेगा उसकी जो थीम रहेगी, भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा। तीसरा जो शनिवार रहेगी, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चौथा शनिवार जो रहेगी, मैं वैज्ञानिक हूँ। और जो पांचवा शनिवार आएगा तो उसमें रहेगी बाल सभा मेरे अपनों के साथ, ये थीम रहेगी। अब आपको यहाँ जो कार्य करना है, यहाँ इस प्रपत्र में थीम प्रभारी का नेम आपको लिख लेना है। जैसा कि आपको स्पष्ट दिया गया है, यहाँ थीम प्रभारी का नेम आप यहाँ लिखेंगे, तो आपको जो पांचों शनिवार के थीम प्रभारी के नेम यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद जो यहाँ कक्षा समूह की आपको जानकारी दी गई है कि आपके कक्षा में कितने समूह रहेंगे, जैसे अंकुर समूह रहेगा, प्रवेश समूह रहेगा, दिशा समूह रहेगा, क्षिति समूह रहेगा, उन्नति समूह रहेगा। अब इनके प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति भी आपको इसी प्रपत्र में ये जून माह के अंतिम सप्ताह में ही करनी थी, परंतु जब आपके पास ये पहुंचा है तभी आप यहाँ प्रभारी का नाम भी लिख दीजिए और सह प्रभारी का नाम भी लिख दीजिए। प्रत्येक समूह में आपको प्रभारी और सह प्रभारी बनाने हैं। अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा हस्ताक्षर प्रभारी नो बैग डे कार्यक्रम। जो जिनको भी नो बैग डे कार्यक्रम का प्रभारी बना है उनके हस्ताक्षर इस प्रपत्र पर यहाँ ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद उनका नेम आपको यहाँ लिख देना है। अब यहाँ हस्ताक्षर संस्था प्रधान के हो जाएंगे और आपको यहाँ सील लगवा लेनी है। तो ये तो साथियों हुआ प्रपत्र आपको फिल करने की जानकारी। अब उसी तरह आपको यहाँ प्रारूप बा, जिसे प्रपत्र बा कहते हैं हम, वो भी मिलेगा। प्रपत्र बा भी आपको तैयार करना है, जिस पर आपको मिलेगा नो बैग डे कार्यक्रम मासिक योजना प्रारूप बा। अब इस पर आपको कार्य करना कब है, वो जानकारी आपको यहाँ स्पष्ट प्रपत्र में बताई गई है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को इसको तैयार करना है, मतलब पूरे माह की कार्य योजना आपकी पहले ही तैयार हो जाएगी इस प्रपत्र ब में। अब आपको यहाँ माह का नाम लिख लेना है, यहाँ वर्ष आप लिख देंगे। थीम का प्रकार ऑटोमेटिकली आपको यहाँ लिखा मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ दिनांक लिखनी है कि कौन सी दिनांक को ये थीम आएगी, मतलब शनिवार कौन सी दिनांक को आएगा वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। अब समूह का नाम भी आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा मिलेगा, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज, उन्नति। अब ये डिपेंड करता है आपके विद्यालय पे कि आपका विद्यालय किस स्तर का है, उसी स्तर के अनुसार आपको इस प्रपत्र भाग को बढ़ना है। अब यहाँ आपको करना क्या है, गतिविधि का संक्षिप्त विवरण बताना है कि भाई आप अंकुर जो आपका ग्रुप है उसमें कौन सी गतिविधि करवाएंगे, जो शनिवार आएगा उसको उसका संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ दे देना है, उसको लिखना है। गतिविधि का स्थल कहाँ रहेगा वो आपको यहाँ बता देना है कि किस जगह आप गतिविधि कराएंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ बता देंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या आप यहाँ लिखेंगे, छात्र छात्रा और कुल। प्रत्येक समूह के लिए आप यहाँ छात्र संख्या लिख देंगे, उनका योग भी आपको यहाँ बताना है। अब आगे जो आपको इस प्रपत्र में जानकारी फिल करनी है, भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो आप यहाँ छात्र छात्रा और कुल यहाँ बता देंगे, वो अनुमानित आपको यहाँ बताना है। तो आप इस प्रपत्र को इस तरह से भरेंगे। अब यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नाम व हस्ताक्षर थीम प्रभारी। जो थीम प्रभारी है उनके नेम आपको यहाँ उनके हस्ताक्षर आपको यहाँ करवाने होंगे। तो 5 जो आपके थीम प्रभारी रहेंगे तो पांचों थीम प्रभारी के हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेने। नंबर 1 के यहाँ नाम लिख देंगे आप, उसके बाद उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। नंबर 2 पे नाम लिख देंगे और उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो जो पांचों थीम प्रभारी है, पांचों थीम प्रभारी का नेम और हस्ताक्षर आप यहाँ करवा लेंगे। उसके बाद अगला जो कार्य आपको करवाना है, हस्ताक्षर नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी के हस्ताक्षर यहाँ करवा लेने हैं। तो ये प्रपत्र आप इस तरह से फिल कर लेंगे। अगला जो प्रपत्र आएगा आपके सामने वो प्रतिवेदन का आएगा। तो प्रतिवेदन में आपको यहाँ स्पष्ट मिलेगा, ये प्रपत्र में लिखा हुआ नो बैग डे कार्यक्रम प्रतिवेदन। ये आपको कब भरना है, प्रत्येक शनिवार को इसको तैयार करना है। माह का नेम आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा, दिनांक आपको यहाँ मिल जाएगी। अब जो शनिवार का क्रम रहेगा वो आपको बताना है। यदि प्रथम शनिवार है तो आप प्रथम पर ऐड कर देंगे, द्वितीय शनिवार है तो द्वितीय पर ऐड करेंगे, तृतीय शनिवार है तो तृतीय पर ऐड करेंगे, चतुर्थ है तो चतुर्थ पर ऐड करेंगे और पंचम है तो पंचम पर ऐड कर देंगे। अब थीम का नाम आप यहाँ लिखेंगे। थीम का नाम आपको कहाँ से मिलेगा, आपको प्रपत्र में मैंने पहले ही बता दिया है कि थीम का नाम आपको 5 थीमें बताई गई है, उनमें से जिस भी शनिवार को आप कार्य कर रहे हैं उस शनिवार के अनुसार यहाँ थीम का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ समूह का नाम लिख लेना है। तो प्रत्येक समूह के लिए साथियों आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक समूह के लिए ये जो प्रतिवेदन है ये अलग बनेगा। तो यहाँ आप समूह का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद समूह प्रभारी का नाम व पदनाम आपको यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ आपको क्रम संख्या डाल लेनी है। उसके बाद गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिफल, कौशल, दक्षता आदि। तो आपको यह गतिविधि का संक्षिप्त विवरण यहाँ देना है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो छात्र छात्रा और कुल आपको यहाँ बता देना है। भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी आपको छात्र छात्रा और कुल में बता देनी है। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि। आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित कौन कौन से अतिथि थे
उनके नेम आपको यहाँ लिख लेना है। 1 नंबर पे यहाँ लिखना है, 2 पे यहाँ लिखना है और 3 पे यहाँ लिख लेना है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है, वो देनी है गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु तो आपके क्या सुझाव है, वो आपको यहाँ लिखना होगा। आपको यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि खाली लाइन दी गई है, मतलब आपको यहाँ सुझाव लिखना है और शाला दर्पण पर भी जो सुझाव आप यहाँ लिखेंगे ये शाला दर्पण पर भी चढ़ाया जाएगा और ये नोट आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा। और शाला दर्पण से जब आप प्रिंट आउट लेंगे इसकी ऑनलाइन करने के बाद तो ये नोट वहाँ भी मिलेगा। समूह की गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियोस, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधि के होने के को प्रमाणित करें को सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी को गतिविधि आयोजन के बाद देवें। नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी इन्हें सत्र पर्यंत संरक्षित रखेंगे। तो यहाँ जो है थीम प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसके बाद हस्ताक्षर या नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी के हो जाएंगे। तो इस तरह आपको इस प्रतिवेदन को तैयार करना है। अब बात करें साथियों इन प्रपत्र की कि ये प्रपत्र यदि आप तक नहीं पहुंचे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहां मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपकी सहायता उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। वहां मैंने इन सभी प्रपत्र को आपकी सहायता हेतु पहले ही अवेलेबल करवा दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और हाँ साथियों, एक बात और मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ याद दिला दूं कि जल्दी आपके पास इससे संबंधित निर्देशिका पहुंचने वाली है जिनमें भी ये प्रपत्र आएंगे। तो आप अभी जो आपको कार्य करना है, इन प्रपत्रों को फिल करना है, तो टेलीग्राम पर मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इन प्रपत्र को फुलफिल कर लीजिएगा। और जब आपके पास निर्देशिका आएगी उसमें भी आपको ये प्रपत्र मिल जाएंगे, तो आप उसका भी उपयोग में ले सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने ना भूलिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए आप सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप किस प्रकार से वीडियो को आपके लिए मैं और अच्छा बना सकूं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।